आपको कब लगा कि यार अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने करियर की स्टार्टिंग ऐसे फ्रीलांसर स्टार्ट कर देनी चाहिए? था तभी मुझे आइडिया आया कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। एंड एक साल जॉब करने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की अपनी जॉब के साथ ही। एंड थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मिले मुझे स्टार्टिंग में, जिससे मुझे थोड़ी अर्निंग होने लगी। और वीडियो है ये फ्रीलांसर के ऊपर है। सही कहा आपने। मार्केट में मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स है फ्रीलांसिंग के लिए, बट मैंने स्टार्ट किया था अपवर्क, फाइवर और freelancer.com से ही। पहला प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? ये प्रोजेक्ट था डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में ही, सो वहाँ से मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला और ये प्रोजेक्ट अराउंड कुछ $100 का था। यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए अर्न करने के लिए एक सही गाइडेंस। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी जॉब की अर्निंग से ज़्यादा मैं फ्रीलांस में कमा पा रहा हूँ। तो थोड़ा ना उनको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी यहाँ पे फ्रीलांसर वेबसाइट अच्छी है। सो थैंक यू सो मच एवरी सिंगल पर्सन जिसने JVR फैमिली में अपना कंट्रीब्यूट किया। आप ही की वजह से हमारी एक सिंगल वीडियो 7 मिलियन व्यूज अचीव कर पाई। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों ने जिस इस वीडियो को देखा और यहाँ पे अपने वैल्यूएबल कमेंट फीडबैक मेरे साथ शेयर करें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपके सभी कमेंट्स का आंसर करूँ। अब यहाँ पे जो ये वीडियो है ये फ्रीलांसर के ऊपर है कि फ्रीलांसर आप कैसे काम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ तो डाटा एंट्री बताया गया है। तो यहाँ पे क्या फ्रीलांसर में सिर्फ डाटा एंट्री होती है? बिल्कुल नहीं। डाटा एंट्री हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, और आजकल बूम पे बहुत चल रहा है IT सेक्टर, मतलब प्रोजेक्ट लेना हो गया, वेबसाइट बिल्डिंग हो गया। तो ये सारे काम आप फ्रीलांसर कर सकते हैं। और मेजरली जो मेरे पास कमेंट आए थे वो यही आए थे कि सर फ्रीलांसर प्रोजेक्ट कैसे लें, फ्रीलांसर में अर्निंग कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने सोचा आपको सबको आंसर करे जाए। तो आपके सारे कमेंट्स के आंसर मैं करूँ या किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से करवाऊँ? तो यस, आज जो इस पर्टिकुलर चैनल पे पर्सन आने वाले हैं उन्होंने आप ही की तरह फ्रीलांसर जॉब कह लो या फ्रीलांसर प्रोजेक्ट कह लो स्टार्ट करे, सेम आप ही की तरह। और राइट नाउ वो मंथ की अर्निंग करते हैं 2 से 3 लाख रुपए। अगर वो भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए अर्न करने के लिए? एक सही गाइडेंस। तो यस, मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं JVR की न्यू सीरीज करियर गाइडेंस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट के एक न्यू एपिसोड के अंदर। सो आई थिंक ये अभी भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इस वजह से कॉल को पिक नहीं कर पा रहे। कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इतनी सारी नॉलेज इनसे मिलने वाली है तो आपको सारी नॉलेज मिले तो थोड़ा सा वेट चलता ही है। ओके, सो फाइनली दर्शिल इज हेयर। तो थैंक यू सो मच दर्शिल, आप हमारे चैनल JVR पे आए। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ऑडियंस को कि आपके बारे में, फिर पूरा इंट्रोडक्शन आप अपना खुद से यहाँ देना। तो दर्शिल आप ही की तरह एक पर्सन थे, उन्होंने अपनी करियर की स्टार्ट करी एक जॉब छोड़ के। मतलब यहाँ पे जब उन्होंने फ्रीलांसर वर्क स्टार्ट किया तो उनके पास पहले से एक अच्छी परमानेंट जॉब थी, उन्होंने उसको छोड़ा और देन ये फ्रीलांसर में आए और फाइनली इन्होंने अपना करियर बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड किया। यू कांट बी इमेजिन, पर आज अच्छे से इमेजिन कर लोगे और अब सारी चीज़ें खुद दर्शिल भी आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। तो यस दर्शिल, ओवर टू यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड एजुकेशन हमारी ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ JVR फैमिली का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो मेरा नाम है दर्शिल। मैंने अपनी BTech इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2019 में। उसके बाद 1 साल जॉब की और अभी मैं फ्रीलांस डेटा इंजीनियर हूँ और मेरा खुद का YouTube चैनल भी है जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ इन चीज़ों के बारे में। सो दर्शिल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। बेसिकली ये क्वेश्चन ऑडियंस का तो नहीं है पर मैं पूछना चाहता हूँ और इस क्वेश्चन के आंसर से हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। आपको कब लगा कि यार अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने करियर की स्टार्टिंग ऐसे फ्रीलांसर स्टार्ट कर देनी चाहिए? जब मेरी BTech की ग्रेजुएशन ख़त्म हुई उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी। डेली मुझे 2 से 3 घंटा जाता था ट्रैवल करने के लिए अपनी जॉब पर लोकेशन पहुंचने के लिए। मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा ज़रिया हो, कोई ऐसा वे हो जिससे मैं घर से काम कर सकूं या तो मेरे घर के बाजू में कहाँ पे ऑफिस में मिल जाए। वहीं से करते करते मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला। जब भी मैं जॉब कर रहा था तभी मुझे आइडिया आया कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। एंड 1 साल जॉब करने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की अपनी जॉब के साथ ही। एंड थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मिले मुझे स्टार्टिंग में, जिससे मुझे थोड़ी अर्निंग होने लगी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी जॉब की अर्निंग से ज़्यादा मैं फ्रीलांस में कमा पा रहा हूँ। तो तब मैंने सोचा कि मैं अपनी एक जॉब छोड़ सकता हूँ और फ्रीलांसिंग के अंदर आ सकता हूँ और एज अ फ्रीलांसर अपना करियर भी बना सकता हूँ।
ऐसे बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दैट्स अ ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो हमारी ऑडियंस ने काफ़ी कमेंट करे थे। थोड़ा ना उनको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी यहाँ पे फ्रीलांसर वेबसाइट अच्छी है। यू नो वेरी वेल कि 2-3 रेपुटेटेड फ्रीलांसर वेबसाइट है, हमने अपनी वीडियो के अंदर भी उनके बारे में बताया है, फिर भी ऑडियंस जानना चाहती है। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया। तो आपने इन तीनों वेबसाइट में से या कोई और भी वेबसाइट जो आपको अच्छी लगती हो, कब से इन पे काम करना स्टार्ट करा और आपको कब लगा कि यार इस वेबसाइट से ये आउटपुट मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। तो अपना पर्सनली जो फीडबैक है वो यहाँ पे जरूर शेयर करिए। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को पहले क्लियर कर देता हूँ, जो ये सभी वेबसाइट मैंने बताई हैं ये वो सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के फ्री के अंदर फ्रीलांसर वर्क ले सकते हैं। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करा है। वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और विच वन इज बेस्ट, वो तो दर्शल आपके साथ आप आंसर में शेयर कर ही देंगे। सही कहा आपने। मार्केट में मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स है फ्रीलांसिंग के लिए, बट मैंने स्टार्ट किया था अपवर्क, फाइवर और freelancer.com से ही। freelancer.com पे मुझे इतना प्रोजेक्ट्स और जॉब्स नहीं मिले बिकॉज वो साइट इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू अपवर्क एंड फाइवर। सो मेरा जो मेन काम आता था जहाँ से मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो अपवर्क था। सो अपवर्क से मैंने स्टार्ट करा। शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि जब भी आप प्रोफाइल बनाते हो अपवर्क पे, आपकी प्रोफाइल अप्रूव होने के लिए ही 24 घंटा लगता है और आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए तभी ही वो लोग आपको अप्रूव करेंगे। सो शुरुआत में तो 1 महीने तक मेरी प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं हुई क्योंकि मैंने प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं बनाई थी। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दिया था, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी अच्छी नहीं थी, तो इसी की वजह से मेरी प्रोफाइल हर बार रिजेक्ट होते हुई। बट बहुत सारी ट्रायल एंड एरर किए, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज किए, अपने डिस्क्रिप्शन चेंज किए, उसके बाद फाइनली मेरी प्रोफाइल अप्रूव हुई अपवर्क पे और उसके बाद मैंने मतलब प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किया। सो अपवर्क और फाइवर 2 वेबसाइट है जहाँ पे आप इजीली प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास स्किल्स है और आपके पास थोड़े बहुत प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अगर आपने जॉब करी है या तो प्रोजेक्ट्स पहले से है, सो आप वो चीज़ दिखा सकते हो और वहाँ से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, आपको अपवर्क की वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में होता है अपनी अच्छी फ़ोटो लगाना, आपकी जो सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या तो आप आईटी सेक्टर में वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, या फिर मेरे केस में मैं डेटा इंजीनियरिंग में था। सो वो सारी चीज़ें आपको अपनी प्रोफाइल में लिखनी होती है कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग में जनरली ऐसा ही होता है कि मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, सो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, इसीलिए आपको पैसे मिल रहे हैं एट द एंड। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करो आप एट द एंड उससे आप क्लाइंट को वैल्यू क्रिएट कर सको। सो अगर क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम है, सो एट द एंड ऑफ द गोल आपका पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो दर्शल, दिस इज एक्सट्रीमली रिपीटेड क्वेश्चन और ये इतनी बार मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी, और पर्सनली कैंडिडेट मेल भी करते हैं कि सर इसका आंसर दो। यस, आई हैव आंसर बट यू आर द एक्सपर्ट। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर दो और इस आंसर को तो मैं भी बहुत अच्छे से सुनना चाहूँगा। द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट फ्रीलांसर प्रोजेक्ट? पहला प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला और आपने कितना यहाँ पे अपने एफर्ट डाले थे पहले प्रोजेक्ट को लेने के लिए? ये पेड था या फ्री था? ये पार्ट भी आप जरूर बताना, क्योंकि ऑडियंस को आज के टाइम पे इतना ज़्यादा लगने लग गया है कि यार फ्रीलांसर अगर आपको काम चाहिए तो पहले आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो आप इसके ऊपर भी बताइए कि क्या फ्री में प्रोजेक्ट मिला था आपको या पेड था? पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, आप हमें जरूर बताना, क्योंकि इतना एक्सट्रीमली रिपीटेड क्वेश्चन है और एवरी सिंगल कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है। सो मुझे तो पहले 2 महीने जब भी मेरी प्रोफाइल अप्रूव हुई अपवर्क पे, शुरुआत में तो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मुझे लगा कि मेरी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है तो मुझे प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि अपवर्क पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट एक प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग आप ही के जैसे उस पर प्रपोजल डालते हैं। प्रपोजल क्या होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। आप बेसिकली आप बता रहे हो कि आप क्या क्या कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और क्लाइंट के लिए। सो आप ही के जैसे बहुत सारे लोग 100 से भी ज़्यादा लोग एक ही प्रॉब्लम पे प्रपोजल डालते हैं।
तो उसमें से क्लाइंट रिप्लाई करेगा 2 से 3 बंदों को और उसके बेसिस पे वो चूज करेगा। सो ये कंपटीशन तो बहुत होता है इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे और आपको पता भी नहीं होगा कि आपके साथ कौन कॉम्पीट कर रहा है। सो पहला क्लाइंट मिलना तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनिशियल स्टेज पे, अगर आपके पास कुछ प्रीवियस पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब आपके पास पहले के प्रोजेक्ट्स नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप फिल भी कर सकते हो अगर आपका प्रपोजल काफ़ी अच्छा हो। तो मेरे केस में यही था, मैंने मतलब पहले 1 से 2 महीने तो मैंने प्रपोजल अप्लाई किए बहुत सारे, बट मुझे कभी क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। सो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि प्रपोजल लिखते कैसे है। तो जनरली प्रपोजल में थोड़े ट्रिक्स होते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, आपको प्रॉब्लम पे रिसर्च करना होता है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो एट दी एंड। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रपोजल में डालनी होती है और क्लाइंट को भेजना होता है। तो मैंने धीरे धीरे अपने प्रपोजल पे काम करना शुरू किया, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू किया कि कैसे लिखते हैं, कैसे प्रपोजल सेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ले सकते हो, आपको मिल जाएगी, या बहुत सारी चैनल्स भी होती है वहाँ पे से आप सीख सकते हो। सो ये मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे पता चला कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सो करते करते मुझे एक दिन एक प्रॉब्लम पे क्लाइंट का रिप्लाई आ गया और वहाँ से मैंने अपनी प्रोजेक्ट जर्नी स्टार्ट की कि ये प्रोजेक्ट था डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में ही। सो वहाँ से मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला और ये प्रोजेक्ट अराउंड कुछ $100 का था। $100 अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो कुछ 7 से 8 हज़ार हो जाते हैं और उसमें से 20% फीस अपवर्क काटता है क्योंकि वो मिडल मैन के जैसा काम करता है। सो 20% फी वो इनिशियली ले लेता है। सो $80 जितने मेरी फर्स्ट अर्निंग थी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, जिस प्रोजेक्ट को करते हुए मुझे कुछ 6 से 7 घंटा लगा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में कुछ अर्निंग ऐसी एक्सपेक्ट की कि कुछ घंटों में ही आप इतने सारे पैसे भी कमा सकते हो अगर आप प्रॉपरली स्किल्स हो, आपके पास स्किल्स हो या आप काम कर सके उस पर्टिकुलर डोमेन में। ओके, तो फाइनली आपसे बातें करके इतना तो मुझे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपको जो मेजरली प्रोजेक्ट मिले वो आईटी सेक्टर के थे और आपने अपना करियर बिल्ड करा यहाँ पे डाटा इंजीनियरिंग के अंदर। तो अब आई वांट टू नो, हमारी ऑडियंस भी डेफिनेटली जानना चाहती है कि एक डाटा इंजीनियर कौन होता है, कैसे बनता है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रोल ऑफ डाटा इंजीनियर। बेसिकली डाटा इंजीनियर के बारे में एक फ्रेशर क्या मेंटालिटी बिल्ड करता है कि अगर एक पर्सन फ्रेशर है, टोटली फ्रेशर है एंड ही एंड शी स्टार्ट देयर करियर एज ए डाटा साइंटिस्ट या एज ए डाटा इंजीनियर, तो उसका करियर पाथ क्या यहाँ पे रहेगा? सो डेटा इंजीनियरिंग आप ऐसे समझ लो कि आप जब भी अमेजॉन वेबसाइट पे जाते हो, अमेजॉन आपके बहुत सारी डेटा कलेक्ट करता है। एट द एंड ऑफ द कंपनी का गोल है कि उसको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है और कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। सो आप अमेजॉन पे जाते हो, आप फीडबैक लिखते हो, आप कोई बटन पे क्लिक करते हो, ये सारी चीज़ें, हर एक इवेंट्स आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। ये सारे डेटा अमेजॉन यूज़ करता है अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसके कस्टमर कौन से। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, फॉर एग्जांपल आईफोन ज़्यादा बिक रहा है, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि आईफोन को पुश करने के लिए उसकी वेबसाइट पे। सो ये सारी चीज़ें पता चलती है डेटा की वजह से। तो एज ए डेटा इंजीनियर रोल क्या होता है कि जो भी सारे डेटा आते हैं अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं। कोई डेटा आते हैं ऑडियो फॉर्मेट में होता है, कोई वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, अगर बहुत टेक्निकलिटी में जाएंगे तो उन सारे डेटा को हमें कलेक्ट करना है और उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है एक फॉर्मेट में। तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पीछे काम होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग वो सब आ जाता है वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को करते करते मतलब उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है और एट द एंड बिजनेस को हेल्प करना है कि डेटा के बेसिस पे डिसीजन कैसे ले सके। सो एक ये काम होता है एक डेटा इंजीनियर का कि डेटा जो भी आता है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है, उसको प्रॉपरली एक जगह पे स्टोर करना है सो दैट बिजनेस पीपल कैन अंडरस्टैंड द डेटा एट द एंड। सो ये तो बेसिक काम होता है। जनरली करियर पाथ अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो काफ़ी ईजी है। अगर स्टार्ट करना हो तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सो अगर आप कम्प्लीटली न्यू हो तो पाइथन करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसे आप सीख सकते हो। पाइथन वाइडली यूज्ड है और बहुत ईजी टू लर्न, मतलब आप सीख भी सकते हो, उस पर ज़्यादा आपको टाइम नहीं जाएगा, तो आप 2-3 वीक में पाइथन सीख सकते हो। सो पाइथन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ होती है सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल इसीलिए यूज़ होती है क्योंकि जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अभी हिंदी में, आप इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी की तरह सीक्वल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिससे आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सो अगर आपको
10 लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स पुल करने हैं, सो आपको सीक्वल क्वेरी लिखनी होती है जिससे आपको डेटा मिल जाता है। सो सीक्वल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, और ये इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है, सो इसको स्किप नहीं करना। उसके बाद होता है लिनक्स कमांड। लिनक्स कमांड बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जो आप काम करोगे अलग अलग मशीन्स पे कमांड लिख के काम करने के लिए, सो वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द बिग डेटा फंडामेंटल्स। इसका मतलब होता है कि बिग डेटा है क्या, मतलब कितना वॉल्यूम होता है, कितने फास्ट बिग डेटा जनरेट होता है, कौन से प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं। तो ये सब टेक्निकलिटी में डिटेल्स में बहुत जाता है जब भी आप जैसे जैसे ये इन सारी चीज़ों को सीखते जाते हो कि बिग जीबीस और टेराबाइट्स ऑफ डेटा प्रोसेस कैसे होते हैं, हडूप सिस्टम होता है, स्पार्क होते हैं। सो इन सारी बेसिक स्किल सेट होती है एक डेटा इंजीनियर बनने के लिए। सो अगर आपको जानना ही है डेटा इंजीनियर सो कैसे बनना है, सो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। कम्प्लीटली फ्री भी है, मतलब कुछ चार्जेस नहीं हो, कम्प्लीटली अवेलेबल है। सो आपको अगर करना है तो आप सीख सकते हो, या तो फिर आप जस्ट गूगल भी कर सकते हो डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप के ऊपर, और आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी। सो ये सारी बेसिक स्किल सेट होती है डेटा इंजीनियर्स के लिए। ओके तो आज बहुत सारी ज्ञान की बातें आपके साथ यहाँ पे हुई हैं, और कहते हैं ना कि नॉलेज आपको कहीं से भी मिले उसे गेन करो, क्योंकि फाइनली नॉलेज ही आपकी पावर है। पर यार आप सभी को पता है, स्पेशली हमारी ऑडियंस तो यही कहती है कि सर जॉब करनी है और पैसे अच्छे अर्न कर दें। सर यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है और पैसे अच्छे अर्न करने हैं, सर फ्रीलांसर प्रोजेक्ट करने हैं और पैसे अच्छे अर्न करने हैं। तो हमारी ऑडियंस यहाँ पे जानना चाहती है एज ए फ्रीलांसर डेवलपर आपकी कमाई कितनी हो जाती है, फाइनली अर्निंग आप यहाँ पे कितनी कर लेते हो इन अ मंथ। सो जनरली आपको मैं एक बेसिक मैथ कराऊंगा कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग में आप जनरली काम करते हो यूएस और या तो यूरोप के क्लाइंट के लिए। आप जनरली प्रेफर नहीं करते कि आप इंडियन क्लाइंट के लिए काम करो, बट आप हायर इकोनॉमी में काम करोगे। सो अगर आप कंसिडर करो कि अगर आप घंटे के $20 चार्ज कर रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, सो आप अगर उसको मल्टीप्लाई करो $20 को, अगर आप दिन में 8 घंटा काम कर रहे हो, सो वो बन जाते हैं कुछ $160 $160। अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो, सो वो दिन के बन जाते हैं 10 से 12,000 या 15,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द अपना करेंसी का वैल्यू क्या है। सो $1 होता है अराउंड 70 रुपीज़। सो अगर $160 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 70 से, तो 10,000 से 15,000 के बीच में आजू बाजू कुछ बन जाता है। और उसी की तरह अगर आप उसको मंथली अगर 20 दिन काम कर रहे हो, तो रफली वो होगा कुछ 2 से 3 लाख के बीच में। सो ये सिमिलर अर्निंग मेरी भी है कि मतलब मेरा जो करंट चार्जेस मैं लेता हूँ क्लाइंट से वो $20 से $30 के बीच में होते हैं। सो कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, सो आर्ली चार्ज होता है ये $20 से $30। तो आपको काम करने मिलता है, और मैं डेली कुछ 7 से 8 घंटा तो काम करने में डालता ही हूँ। सो उस बेसिस पे अगर मैं मंथली अर्निंग कैप्चर करें तो 2 से 3 लाख आप इजीली कमा सकते हो। सो आई थिंक अब हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई होगी जान के कि एक फ्रीलांसर डेवलपर इतनी अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर सकता है अगर अच्छा स्किल सेट उसके पास है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि आपने इतनी सारी नॉलेज अगर शेयर करी है तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो और शेयर कर दो। और ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो, तो आपने अपनी जॉब को छोड़ा और अपने करियर को स्विच करा एज ए फ्रीलांसर डेवलपर। तो माई क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, व्हाई डू यू चूज फ्रीलांसिंग ओवर अ जॉब? सो व्हाई डिड आई चूज फ्रीलांसर ओवर अ जॉब? सो ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने मुझे पूछा है कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों चूज़ की। सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं अपने करियर के स्टार्ट में था, तो मैं रिस्क ले सकता था कि मुझे अगर कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है तो मैं इजीली एक्सप्लोर कर सकता था, तो इसीलिए ये चीज़ थी। और सेकंड चीज़ तो मैंने आपको बताई कि मेरा ऑफिस के लिए मुझे 2 से 3 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ता था डेली, और मुझे कुछ चाहिए था जिससे मैं घर से काम कर सकूँ या तो फिर अपने घर के बाजू के लोकेशन से काम कर सकूँ। सो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे करियर को जो चाहिए था वो चीज़ मिल चुकी। सो इसलिए मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। और मतलब पैसे तो है ही कि फ्रीलांसिंग में बहुत सारे पैसे, आप जितना काम करोगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। अगर आप 1 घंटा काम करोगे तो आपको 1 घंटे के ही पैसे मिलेंगे, पर अगर आप 16 घंटा काम करोगे तो आपको 16 घंटे के पैसे मिलेंगे। सो दोनों में मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि जॉब में अगर आप बीमार हो जाते हो और अगर आप 2-3 दिन काम नहीं करते हो तो आपको जॉब में एट द एंड ऑफ द डे सैलरी तो मिलने ही वाली है आपके पीटीओ के बेसिस पे। बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि अगर आप 1-2 दिन बीमार हो गए तो आपको वो दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। बट
कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर ज़्यादा काम कर लो, अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है काम करने की या तो टाइम है, तो आप अपनी जॉब से 5 से 6 गुना ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। सो वो आप पे है कि आपको किस चीज़ में जाना है इनिशियल करियर में। मुझे फ्रीलांसिंग करनी थी क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और ये मेरे स्किल्स के साथ मैच कर रही थी इसलिए। बट एट द एंड आपको आपकी इंटरेस्ट, आपकी सिचुएशन पे भी देखना पड़ता है। सभी लोग नहीं कर पाते इनिशियल स्टेज पे क्योंकि बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। बट आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए आपके जॉब के साइड में फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो अगर आप जॉब करते हो, अगर आपको 4 से 5 घंटे बच जाते हैं, सो आप इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन नेटफ्लिक्स और कुछ दूसरी चीज़ें करने से अच्छा आप फ्रीलांसिंग ट्राई करें। अगर आपको ये अच्छा लग रही है तो आपका करियर के लिए बहुत आगे जा सकते हो आप उसकी चीज़ के अंदर। सो फाइनली आई नो आप भी सोच रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन पुटअप करता है, हर चीज़ इसको जाननी है, इसके ऑडियंस को हर चीज़ के बारे में पता करवाना है। तो ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करते, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। कुछ पर्सनली आप अगर टिप्स शेयर करना चाहो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हमारे चैनल पे जो आते हैं वो फ्रेशर होते हैं, वो अपने करियर की स्टार्टिंग फेज में होते हैं, मतलब वो पहली जॉब ही सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन पहली जॉब सर्च करे या पहला फ्रीलांसर प्रोजेक्ट ढूंढे तो वो कैसे ढूंढे, या कुछ भी टिप्स जो आप फ्रेशर कैंडिडेट के साथ शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर करिए। सो अगर आप फ्रेशर हो तो मेक श्योर कि आप स्किल्स पे फोकस करें। पैसे तो मतलब अगर आपके पास स्किल्स होगी तो पैसे तो आने ही वाले हैं। बट अगर आप पैसों के पीछे भागोगे और स्किल्स के पीछे नहीं भागोगे, अगर स्किल्स को इग्नोर करोगे तो आपको पैसे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको लोग पे करेंगे आपकी स्किल्स के बेसिस पे। जितनी आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो मार्केट में उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा उसके बेसिस पे। सो मेक श्योर आप फोकस करो स्किल्स पे रादर देन फोकसिंग ऑन एनी अदर थिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच दर्शिल, बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप हमारे चैनल पे आए और अपने फ्रीलांसर करियर के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। सो मैं यहाँ पे होप करके चलूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा ऑडियंस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पुटअप करती है रिलेटेड टू फ्रीलांसर तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पे आना पसंद करेंगे। डेफिनेटली अगर मैं फिर से आना चाहूँगा, अगर JBR फैमिली को और क्वेश्चंस है या उनको और जानना है फ्रीलांसिंग के बारे में, डेटा इंजीनियरिंग के बारे में और इन जनरल कोई भी टॉपिक जिस पे मुझे आइडिया है, मैं ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी को हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन हु वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर। और जिनको लाइफ में कुछ करना है, एक स्टेप, टेक वन स्टेप एट ए टाइम। आप डोंट फोकस ऑन लाइक अर्निंग 2 to 3 lakhs एट दिस मोमेंट। धीरे धीरे जाओ, मंथली आप स्टार्ट करो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, आपको मे बी 2000 मिलेंगे, 5000 मिलेंगे और धीरे धीरे आप अपना करियर बिल्ड करोगे। मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था 2000 रुपीज़ पर मंथ से, बट धीरे धीरे आप जैसे जैसे काम करते हो वैसे वैसे आपके सैलरी और पे इंक्रीज होते जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो थैंक यू सो मच दर्शिल कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम JBR को दिया और JBR फैमिली के अंदर छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो दोस्तों, अभी आपने पूरा देखा दर्शिल का इंटरव्यू मेरे साथ कि किस तरीके से दर्शिल ने आप ही की तरह यहाँ पे फ्रीलांसर डेवलपर के अंदर अपना करियर बिल्ड किया। तो अब इनकी पूरी जर्नी के अंदर मुझे जो कंक्लूजन मिला मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। इन्होंने हमेशा फोकस रखा स्किल सेट पे, नए नए स्किल को ये सीखते रहे, उन सभी स्किल को सीखने के बाद ये इम्प्लीमेंट भी करते रहे और अपना करियर बिल्ड करते गए। तो एवरी सिंगल ऑफ टाइम जब भी आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, उसके कैपेबल बनना पड़ेगा। इंसान को सिर्फ वही चीज़ें मिलती हैं जिसके वो लायक होता है। तो यहाँ पे जॉब के पीछे मत भागो, जॉब के लिए जो स्किल सेट है उसके पीछे यहाँ पे भागो। समझदार को इशारा काफ़ी। अब बात आती है कि वो सारे स्किल सेट आपको कहाँ मिलेंगे। इसी चैनल पे मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो डेफिनेटली करिए। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के